हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे कि जो प्रोटिस्टा है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको फर्दर आगे और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं क्रिसोफाइट्स। सबसे पहले जो क्रिसोफाइट्स हैं, क्रिसोफाइटा ग्रुप के अंदर जो आते हैं उनको कॉमनली हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। इसमें ज़्यादातर जो डाई एटम्स होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब इनके पास अपने पिगमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स में 2 शेल्स होती हैं, ठीक है। जो सेल वॉल होती है ये शेल्स की फॉर्म में होती है, जो एक के ऊपर एक फिट रहती है, जो कि एक सॉफ्ट बॉक्स फॉर्म करती है इस तरह से, ठीक है। ये एक डाई एटम है। डाई एटम में ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह सेल वॉल्स इनकी फिट रहती है एक दूसरे में। 50% जो डाई एटम्स होते हैं वो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो पानी के अंदर बहुत माइक्रो टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो प्लैंक्टन्स उनको बोलते हैं। कई फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं, कई जू प्लैंक्टन्स होते हैं। तो 50% डाई एटम्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स की फॉर्म में किसी भी एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जनरली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के साथ पैक्टिन सब्सटेंसेस भी होते हैं और सिलिका डिपॉजिट रहता है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सिलिका होता है। और जब ये डायटम्स मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है? ये जो सबस्ट्रेटम है वहां पर डिपॉजिट होते रहते हैं। डिपॉजिट होने के बाद अब इसका जो सिलिका है, सिलिका की वजह से जो इसकी सेल वॉल है वो एज इट इज रहती है। और जब वो डिपॉजिट हो जाती है तो वहां पर जो अर्थ फॉर्म होती है उसे बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ और किसलगुर। किसलगुर और डायटमेशियस अर्थ या डायटोमाइट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सिलिशियस अर्थ वहां पे फॉर्म हो जाती है। अब जैसे वो अर्थ फॉर्म होती है वहां से क्या करते हैं? उस मटेरियल को हम वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ रूम्स बनाने के लिए या ऐसा मटेरियल बनाने के लिए डायटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं और ओशंस में। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओशंस होते हैं, ओशंस में हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है? हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वही फॉर्म करते हैं। तो उनमें भी जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, अब ये क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं? ल्यूकोसिन और क्रिसोलैमिनेरिन की फॉर्म में। इनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसका मतलब क्या है? डिप्लॉयड बॉडी है। जब इनको अपने गैमेट्स फॉर्म करने होते हैं तो उसमें मियोसिस होती है, ठीक है। गैमेट मियोसिस इसके अंदर होती है। इनकी बॉडी डिप्लॉयड है, 2n है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करेंगे। वो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होके वापस से डिप्लॉयड इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देंगे। इनके अंदर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आइसोगैमी होती है, एनाइसोगैमी होती है और ऊगैमी होती है, ठीक है। आइसोगैमी के अंदर तो क्या होता है? एक ही तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है और फिजियोलॉजी भी सेम होती है। तो वो आपस में क्या करते हैं? फर्टिलाइज करके जाइगोट प्रोड्यूस कर देते हैं। एनाइसोगैमी में जो गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं या फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं, या फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। और ऊगैमी में क्या होता है? वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं क्रिसोफाइट्स के। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप विच इज पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में भी यहाँ पे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स के किए हैं, क्योंकि वो आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चले हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स एक्सप्लेन किया गया है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स है जो डायनोफ्लैजिलेट्स पायरोफाइटा डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पायरोफाइटा को कॉमनली फायर एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। सी वाटर में होंगे। मरीन वाटर होता है जो सॉल्टी वाटर होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं।
इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। अब ये कैसे हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, मतलब इनके पास 2 फ्लैजिला हैं, तो मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए इनके पास फ्लैजिला है, और दोनों ही फ्लैजिला कैसे होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, हेटेरोकोन्ट टाइप के होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारे पायरोफाइट्स के मेंबर डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये क्या करते हैं, किसी भी एक्वेटिक बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वहां पर मल्टीप्लाई करके ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे ग्रोथ कर देंगे और उसे बोलेंगे ब्लूम। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाए कि वो उस चीज को ओवरलैप कर लेती है वहां पर, उसे कहते हैं ब्लूम। एल्गल ब्लूम होती है, जैसे एल्गल ब्लूम में जो एल्गी होती है वो डिवाइड करके पूरी ही सरफेस को कवर कर लेती है। इसी तरह से जो पायरोफाइटा में डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये भी क्या करते हैं, डिवाइड कर करके उस पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस एक्वेटिक मीडियम की जो अपीयरेंस है वो उसके जैसी ही हो जाती है, जैसा कि वो कलर अब शो करते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे येलो है, ब्राउन है, ग्रीन है। ठीक है। तो इनमें से जो गोनिलैक्स है, ये क्या करता है, रेड सी फॉर्म कर देता है, रेड टाइड्स फॉर्म कर देता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या कर रहेंगे, मीडियम में रहेंगे। अब ये खुद को बचाने के लिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या करता है, जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो इन्हें कोई भी इनसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है वो एनगल्फ कर लेता है, तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे कुछ फिशेज होती हैं, शेल फिशेज होती हैं, तो वो उसको एनगल्फ कर लेती हैं इन फाइटोप्लैंक्टन्स को। जैसे ये है गोनिलैक्स है, इसको एनगल्फ कर लिया तो उनकी बॉडी में भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कई जो फिशेज हैं वो भी मर जाती हैं, या बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनको एनगल्फ करते हैं वो मर जाते हैं। अगर वो फिशेज के अंदर ये रहते हैं, ठीक है, पानी के साथ उनकी बॉडी के अंदर चले गए, और उस फिश को किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम कर लिया, तो उस ह्यूमन बीइंग की भी डेथ हो जाती है, वो पैरालिसिस हो जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। बहुत सारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस भी कॉज करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नॉक्टिल्यूका है, ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो कई बार ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है, जैसे वहाँ पे बॉडीज होती हैं, ओशन है, ओशंस में, ओशन के बेस में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट अपीयर होती है। बायोल्यूमिनेसेंस वहाँ पे फिनोमिना वहाँ पे शो होता है।